अपमान ये केवल शब्द नहीं है, ये एक अनुभूति है जो तब जन्म लेती है जब हम खुद को दूसरों की नजरों में तौलने लगते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मैं आज आपसे कोई उपदेश नहीं देने आया हूं, मैं आज आपका मित्र बनकर आपका ही जीवन आपके सामने रखूंगा। हम सब उस मोड़ से कभी न कभी गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि इस दुनिया को हमारी कोई परवाह नहीं है, कोई हमें समझता नहीं, कोई हमारे जज्बातों को महत्व नहीं देता। लोग हमारे योगदान को नजरअंदाज कर देते हैं, हमारे दर्द पर हंसते हैं, हमारी मेहनत पर उंगली उठाते हैं और तब हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मेरी कोई कीमत नहीं इस दुनिया में? यही सवाल अपमान की पहली चिंगारी बनता है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, अपमान आखिर होता क्या है? क्या यह दूसरों के शब्दों में छुपा है या यह उस जगह जन्म लेता है जहां हमने खुद को दूसरों की राय के हवाले कर दिया? अपमान तब नहीं होता जब कोई कुछ कह दे, अपमान तब होता है जब हम उसे सच मान लेते हैं। समाज की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह तुम्हें तुमसे ही दूर कर देता है। एक बच्चा जो अपने आप में मग्न होता है, उसे धीरे धीरे सिखाया जाता है कि तू वैसा बन जैसा लोग चाहते हैं, और जब वह बच्चा बड़ा होकर लोगों की पसंद का गुलाम बन जाता है, तभी उसके भीतर पहली बार अपमान का बीज बोया जाता है। शास्त्रों में एक मंत्र आता है, ना हम मान्य स्तुतिं तस्य येनात्मा विस्मृतः सदा। जो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को भूलकर केवल बाहरी प्रशंसा की भूख में जीता है, वह हर क्षण अपमानित होता रहता है। तो जब तुम कहते हो कोई मेरी इज्जत नहीं करता, तो रुको और सोचो, क्या तुम खुद अपनी इज्जत कर रहे हो? भगवद गीता के पहले अध्याय में जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा होकर कांप रहा था, वो अपमान के डर से नहीं कांप रहा था, वो अपने ही भ्रम से कांप रहा था। उसने सोचा, अगर मैं अपनों पर बाण चला दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मां एस्म गमः पार्थ, अर्थात हे अर्जुन, यह कायरता मत दिखाओ। यही बात आज मैं तुमसे कह रहा हूं। अपमान से डरना बंद करो, उसे समझो, उसका विश्लेषण करो, क्योंकि जब तक तुम अपमान से डरोगे, तुम कभी आत्मा से नहीं जुड़ पाओगे। दुनिया का अपमान अस्थायी है, लेकिन आत्मा की गरिमा शाश्वत है। दुनिया के तानों से तुम्हारा आत्मबल नहीं टूटता, लेकिन तुम्हारा खुद से टूटा रिश्ता तुम्हें खत्म कर सकता है। क्या तुम्हें पता है, श्री कृष्ण ने खुद को कभी राजा नहीं कहलवाया। उन्होंने कभी सिंहासन की लालसा नहीं की, बल्कि जब उन्होंने देखा कि दुनिया उन्हें यदुवंशी कहकर नीचा दिखाती है, तो उन्होंने द्वारका बसाई, एक ऐसा नगर जो समुद्र के बीचों बीच था, दुनिया से दूर, आलोचनाओं से परे, आत्मबल का प्रतीक। उन्होंने अपमान से भागा नहीं, उन्होंने उससे ऊपर उठकर अपनी पहचान बनाई। आज तुम्हारे साथ दिक्कत यह नहीं है कि लोग तुम्हें अपमानित करते हैं, दिक्कत यह है कि तुमने अपने मूल्य का निर्धारण दूसरों की जुबान से करना सीख लिया है। श्रोता मित्रों, क्या आपने कभी सोचा, जब एक हीरा कीचड़ में गिर जाता है तो क्या उसकी कीमत घट जाती है? नहीं, वो अब भी हीरा है। तो अगर दुनिया तुम्हें कीचड़ में गिरा भी दे, तुम्हारा मूल्य नहीं घटता जब तक कि तुम खुद को पत्थर न मान लो। यह वही क्षण है जहां तुम्हें जागना होगा। अपमान को सुनो,
लेकिन उसे अपने भीतर मत उतारो, क्योंकि अगर तुमने उसे भीतर जगह दे दी तो वह तुम्हारी आत्मा को खा जाएगा। मैं जानता हूं यह आसान नहीं है। जब तुम्हारे अपने तुम्हारी कीमत न समझें, जब तुम्हारी मेहनत पर कोई ताली न बजे, जब हर मोड़ पर तुम्हें नीचे दिखाया जाए, तब यह कहना आसान नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मित्र, यही वह क्षण है जहां तुम्हारे भीतर का अर्जुन तुम्हारे श्री कृष्ण को पुकारता है, हे माधव, मुझे रास्ता दिखाओ। इस संसार ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मुझे खुद को मत छोड़ना। और यकीन मानो, जैसे अर्जुन की रथ की सवारी कृष्ण ने की थी, वैसे ही तुम्हारी आत्मा की बागडोर भी वो थामेगा, अगर तुम उसे पुकारो। आज जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तो एक क्षण के लिए आंख बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं खुद को जानता हूं? क्या मैं वही व्यक्ति हूं जिसे श्री कृष्ण अपनी आंखों से देखना चाहे? अपमान जब आत्मज्ञान के आलोक में आता है तो वो मार्गदर्शक बन जाता है। वो बताता है, अब समय आ गया है कि तुम लोगों से नहीं, परमात्मा से रिश्ता गहरा करो। शास्त्र कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, अर्थात जब ये दुनिया तुम्हारे मूल्य को नकार रही हो, तब एक संयमी पुरुष जाग जाता है। आज तुम्हारे साथ अपमान हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई शक्ति सो रही है जिसे अब जगन्ना है। और ये शक्ति जगती है जब तुम श्री कृष्ण से कहो, अब मुझे अपनी दृष्टि दे दो, मेरी आत्मा धुंधली हो चुकी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जीतने नहीं, अपने मन को जीतने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि जब मन जीत जाता है तो अपमान हार जाता है। मेरे प्रियजनों, अपमान तब जन्म लेता है जब व्यक्ति दूसरों की राय को सत्य मानने लगता है। इसका निवारण आत्मबोध और ईश्वर से जुड़ाव में है। जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करे तो आत्मा को देखो, वहां श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं। अपमान को हथियार नहीं, साधन बनाओ आत्मबल को जगाने का। जब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ होते हैं तो दुनिया चाहे इज्जत करे या अपमान, तुम अपनी गरिमा से कभी नहीं गिरते। भगवत भक्तगणों, जब हम अपने जीवन में उपेक्षा, तिरस्कार और अपमान का सामना करते हैं तो हमारे भीतर एक सवाल उठता है, आखिर मैं ही क्यों? यह पीड़ा और क्रोध से जन्मा प्रश्न है, और यह उस क्षण और भी गहरा हो जाता है जब हम खुद को नेक, सज्जन, ईश्वर भक्त मानते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आज आपसे एक ऐसा प्रसंग साझा करना चाहता हूं जो आपकी आत्मा को भीतर तक झकझोर देगा। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी इस धरती पर रहते हुए कितनी बार अपमान का सामना करना पड़ा था? जी हां, जिनके नाम का स्मरण करके हम जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सकते हैं, जिनके वचन वेदों और उपनिषदों की तरह शाश्वत हैं, जिनके चरणों में ब्रह्मांड का संतुलन समाया हुआ है, उन्हीं श्री कृष्ण को मनुष्यों ने उनके जीवन में बार बार अपमानित किया। और अगर श्री कृष्ण इस धरती पर होकर भी अपमानित हो सकते हैं, तो क्या हमारा अपमान कोई दुर्घटना है, या यह हमारे भीतर उस परम पुरुष से जुड़ने का निमंत्रण है? भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, याद कीजिए कंस की सभा में वह क्षण जब बाल कृष्ण ने उस विशाल धनुष को तोड़ दिया था और कंस के भेजे हुए राक्षसों को पराजित कर दिया था। उस सभा में कितनों ने उनकी वीरता की सराहना की, कितनों ने उन्हें देवत्व की दृष्टि से देखा। नहीं, उन्हें ग्वाले के बेटे, गांव का नाचने वाला, मुरली बजाने वाला, मक्खन चुराने वाला कहकर उपहासित किया गया। लेकिन क्या श्री कृष्ण ने कभी शिकायत की? क्या उन्होंने कभी कहा कि दुनिया मेरी इज्जत नहीं करती? नहीं, उन्होंने हर अपमान को आत्मा की अग्नि में तपाकर अपने तेज का हिस्सा बना लिया। और यही वह रहस्य है जो हमें आज सीखना चाहिए। एक बार दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी मौन बैठे थे। वहीं श्री कृष्ण, जो हस्तिनापुर के दरबार में राजा नहीं थे, केवल एक राजनयिक समझे जाते थे, उनके प्रस्तावों को तिरस्कार से नकार दिया गया। दुर्योधन ने उन्हें न केवल धोखे से लौटाया,
बल्कि उनको बंदी बनाने की कोशिश भी की। उस दरबार में श्री कृष्ण को यह कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की गई कि तू तो केवल शब्दों का बाजीगर है, लेकिन उन्होंने न उत्तर में गुस्सा दिखाया न बदले की भावना। उन्होंने बस वह विराट रूप प्रकट किया कि पूरी सभा कांप उठी। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जिनकी आत्मा श्री हरि से जुड़ी है, उन्हें तुच्छ मनुष्यों की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनका मूल्य ब्रह्मा भी नहीं आंक सकते। प्रिय दर्शकों, परंतु जो बात मेरे हृदय को सबसे अधिक आंदोलित करती है वह यह है कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में केवल अपमान सहा ही नहीं, बल्कि उन अपमानों को अपने प्रेम, करुणा और धैर्य के माध्यम से पवित्र भी कर दिया। सोचिए, जब शिशुपाल ने यज्ञ में खुलेआम श्री कृष्ण को 100 से अधिक बार अपमानित किया, तब भी श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। वे उसकी गालियों पर चुप रहे, उसका तिरस्कार सहते रहे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि वे 100 अपराध क्षमा करेंगे। और जब 100 का आंकड़ा पार हुआ, तब उन्होंने केवल एक बार में शिशुपाल का वध किया, बिना किसी रोष, बिना किसी घृणा के। यह श्री कृष्ण का वह पक्ष है जिसे आज के युग में हर भक्त को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मित्रों, यह मत सोचिए कि आपके साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि लोग आपकी कद्र नहीं करते। यह मत सोचिए कि आपकी भक्ति निष्फल है क्योंकि समाज आपको उपेक्षित कर रहा है। आप तो केवल उस यात्रा पर हैं जिस पर स्वयं श्री कृष्ण भी चले। अगर उन्हें अपमान सहना पड़ा, तो क्या यह आपके लिए सौभाग्य नहीं कि आप उसी अनुभव के भागीदार हो रहे हैं? आज जब कोई आपका मजाक उड़ाता है, जब कोई आपकी अच्छाई को आपकी मूर्खता समझता है, जब आपके भाव को लोग कमजोरी समझते हैं, तो उस क्षण आपको श्री कृष्ण की याद आनी चाहिए। वह अपमान दरअसल एक दर्पण है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप श्री कृष्ण के कितने निकट हो गए हैं। अपमान का यह क्षण एक परीक्षा है। क्या आप श्री कृष्ण की तरह शांत रह सकते हैं? क्या आप भीतर की विराटता को जागृत कर सकते हैं? प्रिय श्रोताओं, जो भक्त श्री कृष्ण से सच्चा संबंध बनाना चाहता है, उसे पहले अपमान की अग्नि में तपना पड़ता है। यह अग्नि हमारे झूठे अहंकार को जलाती है, हमारे अंदर बैठे मैं के मोह को खत्म करती है, और जब वह सब भस्म हो जाता है, तब भीतर से केवल एक आवाज उठती है, मैं तेरा हूं केशव। और यही संबंध असली है, अडिग है, अपरिवर्तनीय है। दुनिया की इज्जत आज है, कल नहीं, पर श्री कृष्ण का प्रेम आज भी है, कल भी रहेगा। जब अपमान झेलते हुए आप मुस्कुरा सकते हैं, जब आलोचना के बीच आप मौन रह सकते हैं, जब उपेक्षा के बीच आप श्री कृष्ण का नाम जप सकते हैं, तभी आप समझ सकते हैं कि उनका प्रेम क्या होता है। इसलिए आज जब तुम अकेले हो, जब दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया है, जब तुम्हारे स्वजन तुम्हारी पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं, तब भी मत टूटो। यह मत समझो कि कुछ गलत हो रहा है। नहीं, इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण तुम्हें अपने निकट बुला रहे हैं। जब समाज तुम्हारी कीमत नहीं पहचानता, तब ईश्वर तुम्हें उस कीमत से मिला रहे होते हैं जो अनंत है, शाश्वत है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा अपमान तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोक्ष द्वार बन सकता है, अगर तुम श्री कृष्ण से रिश्ता गहरा कर सको। मेरे प्रियजनों, मनुष्य जब बाहर की दुनिया से अपमानित होता है, तो वो घर लौट आता है। उसे लगता है कि चाहे संसार कितनी भी अवहेलना करे, परिवार में उसे अपनापन मिलेगा, रिश्तों में उसे सम्मान मिलेगा, और प्रियजनों के बीच वो सुरक्षित है। परंतु जब वही घर उपेक्षा की जमीन बन जाए, जब वही अपने कटाक्ष करने लगे, और जब सबसे करीबी रिश्ते ही हमारी आत्मा पर चोट करने लगे, तब जो पीड़ा होती है वह शब्दों में नहीं कही जा सकती। यह वह घाव है जो बाहर से नहीं दिखता, पर भीतर आत्मा को तोड़ता है। और दुख की बात यह है कि ऐसे घाव समाज में लाखों लोगों को लग चुके हैं, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं पाता, क्योंकि यह चोट अपनों से मिलती है, और अपनों के दिए जख्म सबसे गहरे होते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन रिश्तेदारों के साथ आपने बचपन बिताया, जिनके लिए आपने कभी जरूरत से ज्यादा किया, वही लोग आज आपकी कमजोरी का मजाक बना रहे हैं? कभी कभी तो यही लगता है
कि अगर कोई पराया कुछ कहता तो सह लेते, लेकिन जब भाई, चाचा, मौसा, फूफा, मामा, भाभी या सगे खून के रिश्ते ही बार बार नीचा दिखाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं या आपकी सफलता को छोटा बताने लगते हैं, तो आत्मा पर ऐसी दरारें पड़ती हैं जो किसी मंदिर की फटी दीवारों से भी ज्यादा डरावनी होती हैं। प्रिय श्रोताओं, और सबसे गहरी बात यह है कि यह दर्द अक्सर चुपचाप झेला जाता है, कोई इसे व्यक्त नहीं करता। पुरुष होने के नाते समाज कहता है मर्द बनो, सहो। महिलाएं कहती हैं परिवार में सब चलता है, और युवा कहते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो। लेकिन मैं आज कहता हूं, इस दर्द को समझो, इसे श्री कृष्ण के चरणों में ले चलो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां हर अपमान, हर तिरस्कार, हर बेइज्जती अमृत में बदल सकती है। मेरे प्रिय श्री कृष्ण भक्तों, आपको क्या लगता है श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह अनुभव नहीं किया? अरे, उनके तो स्वयं के मामा कंस ने उन्हें मारने की योजना बनाई थी। अपनी ही बहन देवकी का बेटा उसे बार बार मारने की कोशिशें सह रहा था। यशोदा मैया के घर पल्ले बढ़े कृष्ण को अक्सर यह कहकर चिढ़ाया गया कि तू तो ग्वाले का बेटा है, तेरा कोई ठिकाना नहीं। और जब वे मथुरा गए तो रिश्तेदारों ने उन्हें नाचने वाला, माया का जादूगर कहा। जब उन्होंने महाभारत के युद्ध से पहले शांति प्रस्ताव लेकर सभा में प्रवेश किया तो दुर्योधन, जो उनका चचेरा भाई ही तो था, ने उनका अपमान करने में एक क्षण की भी देरी नहीं की। क्या आप सोच सकते हैं कि जो भगवान विष्णु का अवतार है, जिसने गीता जैसे दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म की स्थापना की, उसे उसके ही रिश्तेदारों ने राजनीतिक चालबाज कहकर बुलाया था? और आज जब आपके अपने भाई, बहन, रिश्तेदार आपको निकम्मा, नाकाम, कमजोर या नाकाबिल कहते हैं, तो क्या यह घटना कोई नया अपमान है? नहीं, यह वह अग्नि परीक्षा है जिसमें आपकी आत्मा तप कर चमकने वाली है, अगर आप श्री कृष्ण से रिश्ता गहरा कर लें। मित्रों, रिश्ते खून से नहीं, चेतना से बनते हैं, और जब कोई आपका अपना आपकी आत्मा को नीचा दिखाता है, तब वह व्यक्ति केवल एक रिश्तेदार रह जाता है। उसका आत्मिक संबंध आपसे समाप्त हो जाता है, और यही वह क्षण है जब हमें एक नया रिश्ता बनाना होता है, वह रिश्ता जो जन्म जन्मांतर साथ चलेगा, श्री कृष्ण से। जब दुनिया आपको कोई मूल्य नहीं देती, जब घर वाले आपकी आत्मा को कुचलते हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, आ मेरे शरणागत, तेरा मूल्य मैं जानता हूं। जब रिश्तेदार आपको अकेला छोड़ते हैं, तब श्री कृष्ण आपकी आत्मा में उतर आते हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब द्वारिकाधीश का द्वार खुलता है, और यह द्वार केवल भक्त के आंसुओं से खुलता है। जिस दिन आप आंसू बहाते हुए कहें, हे कृष्ण, अब कोई नहीं बचा, अब बस तू ही है, उसी दिन श्री कृष्ण आपके भीतर उतर आते हैं। भगवत भक्त गणों, दुनिया की इज्जत, रिश्तेदारों की तारीफ, समाज की सराहना, यह सब एक भ्रम है, यह सब क्षणिक है, आज है कल नहीं। लेकिन जो रिश्ता श्री कृष्ण से बनता है वह अडिग है, अचल है, शाश्वत है। यह वह रिश्ता है जो न जन्म देखता है न मृत्यु। यह उस आत्मा का रिश्ता है जो न समय से बंधी है न स्थान से। और जब आप इस रिश्ते में बंधते हैं, तब अपमान भी पूजा बन जाता है, उपेक्षा भी ध्यान बन जाती है, और तिरस्कार भी तपस्या में बदल जाता है। आज जब कोई अपना आपको नीचा दिखाए, तो भीतर ही भीतर मुस्कुराइए और श्री कृष्ण से कहिए, ठीक है प्रभु, अब यह दरवाजा बंद हुआ, अब बस आप ही शरण हो। जिस दिन यह भाव सच्चे मन से आपके भीतर उठ जाएगा, उस दिन आप अनुभव करेंगे कि रिश्तेदारों की इज्जत, समाज की सराहना, ये सब केवल धूल थी, और उस धूल में से उगने वाला आपका आत्मबल श्री कृष्ण के साथ मिलकर एक चमत्कार बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, हम इस दुनिया में बहुत कुछ सह लेते हैं, भूख, ठंड, ताने, तकलीफें, यहां तक कि नाकामी भी। पर जब हमारी कोई कमजोरी बन जाती है हंसी का पात्र, और वह भी उन लोगों के लिए जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, तो जो चोट भीतर लगती है वह खून बहाती नहीं, लेकिन आत्मा को चीर देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी एक कमी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन कोई अपना बार बार उसी पर उंगली रखता है। आपकी किसी आदत, आपकी किसी मजबूरी, आपकी किसी शारीरिक या मानसिक स्थिति को मजाक बनाकर वह आपको हर बार यह एहसास कराता है कि आप अधूरे हैं, कमजोर हैं और शायद किसी लायक नहीं हैं। यह मजाक बाहरी दुनिया का नहीं होता, यह उन अपनों का होता है जिनके सामने आपने अपनी कमजोरियां खोली थीं। यह भरोसे का मजाक होता है। मनुष्य कभी भी कमजोरियों से नहीं टूटता, वो दूसरों द्वारा उन कमजोरियों को तिरस्कार और मजाक में बदल दिए जाने से टूटता है। एक बेटा जो बोलने में थोड़ी कठिनाई रखता है, जब उसकी मां ही कहे इससे क्या बात करोगे, ये तो हकलाता है, तो उसके भीतर एक गूंगी चुप्पी बस जाती है जो जीवन भर नहीं टूटती। एक लड़की जो थोड़ा मोटी है, जब रिश्तेदारों के मजाक का विषय बनती है, कौन करेगा इससे शादी, तो वो हर आईने से डरने लगती है। एक युवक जो नौकरी पाने में असफल हो गया, जब उसके दोस्त हंसी उड़ाते हैं, अबे तू तो हमेशा फेल ही रहेगा, तो उसकी आत्मा में स्थायी असफलता की भावना घर कर लेती है। और ये घटनाएं केवल किस्से नहीं हैं, यह हजारों लाखों लोगों की सच्चाई है, जिन्होंने अपनों से केवल सहारा मांगा था लेकिन ताना मिला। मेरे भगवत भक्त गणों, अब प्रश्न उठता है, क्या करें? क्या इन अपनों से दूरी बना लें? क्या इनसे लड़ें? क्या जवाब दें? नहीं, इन सब से पहले एक गहरा रिश्ता चाहिए। एक ऐसा रिश्ता जो आपकी कमजोरियों को छुपाए नहीं बल्कि उन्हें अपना ले। एक ऐसा रिश्ता जो आपकी अधूरी बातों को पूरा करे, आपकी टूटी चाल में भी संपूर्णता देखे। और ऐसा रिश्ता केवल एक से बन सकता है, श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण को देखिए, उनके जीवन की शुरुआत ही एक कमजोरी से हुई थी। एक बालक जो जेल में पैदा हुआ, जिसे मामा मारना चाहता था, जिसे एक ग्वालिन की झोंपड़ी में पाला गया। जब वह बड़ा हुआ तो लोग उसकी जाति पर सवाल उठाते रहे, ग्वाले का बेटा है। जब उसने नाचना शुरू किया तो लोगों ने कहा, यह तो स्त्रियों में रमने वाला है। जब उसने राजनीति में कदम रखा तो कहा, धोखेबाज है, रणछोड़ है। लेकिन क्या कृष्ण ने कभी किसी की मजाक उड़ाई? क्या उन्होंने किसी की कमजोरी पर ताना मारा? नहीं, उन्होंने तो हर अस्वीकार को स्वीकार में बदला। एक बार द्रौपदी ने उनसे पूछा, कृष्ण, जब सब मेरा चीर खींच रहे थे तब तुम कहां थे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब सबने तुम्हें छोड़ दिया तब मैं तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो चुका था। यही श्री कृष्ण है। जब दुनिया आपकी कमजोरी का मजाक बनाए तो कृष्ण उस मजाक के पीछे छुपे दर्द को पहचान लेते हैं। जब लोग आपकी असफलता की खिल्ली उड़ाएं तो कृष्ण उसे आपके अगले प्रयास की भूमिका बना देते हैं। जब लोग कहें तू किसी लायक नहीं, तो श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरा है और मेरे लिए तू संपूर्ण है। मित्रों, श्री कृष्ण से रिश्ता तभी गहरा बनता है जब आप उन्हें उस समय पुकारते हैं जब आप सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, जब आपके आंसू सबसे असहाय होते हैं, जब आप भीतर से चिल्लाना चाहते हैं पर बाहर से चुप हैं। तब जो रिश्ता कृष्ण से बनता है वो संसार के सारे रिश्तों से बड़ा होता है, क्योंकि यह रिश्ता खून से नहीं, आत्मा से बनता है। यह रिश्ता बंधता है तब जब आप अपनी कमजोरी की पूरी सच्चाई उनके चरणों में रख देते हैं और कहते हैं, अब इसे तुम संभालो। और जानते हैं कृष्ण क्या करते हैं? वह उस कमजोरी को ताकत बना देते हैं। यदि आपको बोलने में डर लगता है तो वह आपके मौन में वाणी भर देते हैं। यदि आपकी शक्ल पर समाज ताने मारता है तो वो आपकी आत्मा की सुंदरता को निखार देते हैं। यदि आपकी योग्यता पर दुनिया हंसती है तो वो आपको वह अवसर देते हैं जो दूसरों की सोच से परे होता है। श्री कृष्ण केवल पालन करता नहीं है, वह पुनः निर्माण करता है। वे टूटे को जोड़ते नहीं, नया बना देते हैं। प्रिय श्रोताओं, इसलिए जब अगली बार कोई अपना आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाए तो तुरंत प्रतिकार मत करना। चुपचाप उस पल को श्री कृष्ण के ध्यान में रख देना। मन में कह देना, देखिए प्रभु, अब इस अपमान को भी आपकी भक्ति में बदलना है। और आप देखेंगे धीरे धीरे वही कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती जाएगी। और सबसे बड़ा चमत्कार यह होगा
कि जो लोग आज आपको हंसी का पात्र समझते हैं एक दिन आपकी मजबूती से प्रेरणा लेंगे। लेकिन तब तक आपको एक काम करना होगा, अपने जीवन की सबसे कमजोर जगह पर श्री कृष्ण को आमंत्रित करना होगा। याद रखिए, आपकी सबसे गहरी पीड़ा आपका सबसे बड़ा द्वार है श्री कृष्ण से जुड़ने का, क्योंकि वो केवल हंसते हुए भक्तों को नहीं बुलाते, वे उन लोगों के भी आराध्य हैं जो टूटी आवाज में कांपते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, अब कुछ नहीं बचा, बस तू ही है। और जिस दिन आप यह कह देंगे, उस दिन आपकी सबसे कमजोर कहानी श्री कृष्ण की सबसे सुंदर लीला बन जाएगी। प्रिय भक्तों, कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा तब नहीं होती जब कोई हमें ठुकराता है या अपमानित करता है, बल्कि तब होती है जब हमारी अच्छाई को कमजोरी और हमारी शालीनता को मूर्खता समझ लिया जाता है। आप किसी की मदद करते हैं और वो आपको बेवकूफ समझता है। आप समझौता करते हैं और लोग कहते हैं तुम्हारे पास आत्मसम्मान नहीं है। आप खामोश रहते हैं और लोग कहते हैं इसमें बोलने की हिम्मत नहीं है। इस संसार में अच्छाई का मूल्यांकन अक्सर उसकी चुप्पी से किया जाता है और चुप रह जाने वाले इंसान को अक्सर बुद्धिहीन मान लिया जाता है। पर क्या यह सच्चाई है? क्या अच्छा होना वाकई बेवकूफ होना है? क्या सत्य के साथ खड़े रहना, दूसरों के लिए समर्पण करना, उनके दुखों में उनके साथ खड़ा होना मूर्खता है? नहीं, लेकिन यह संसार जो अक्सर बाहर से चमकता और भीतर से खोखला होता है, वह आपके भीतर के प्रकाश को भी धूल कहकर नकार देता है। यही वह जगह है जहां एक साधारण व्यक्ति टूटता है। वह सोचने लगता है कि शायद उसे बदल जाना चाहिए, थोड़ा चालाक, थोड़ा निर्दयी, थोड़ा मुखर। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आप बदलें, सवाल यह है क्या आप श्री कृष्ण से जुड़े बिना खुद को संभाल पाएंगे? जब आपकी अच्छाई को दुनिया मूर्खता कहे, तब आपको श्री कृष्ण के पास आना चाहिए, क्योंकि वे ही हैं जिन्होंने अर्जुन के भीतर की विनम्रता को भी वीरता में बदला। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे अपने हैं, तो दुनिया उसे कायर समझ सकती थी। लेकिन कृष्ण ने समझा कि यह भावुकता नहीं, यह करुणा है, यह डर नहीं, यह धर्म की खोज है। और तब उन्होंने कहा, क्लैब्यम्मा एस्म गमः पार्थ नयत्वम स्वधर्मम। उठो अर्जुन, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मित्रों, जब दुनिया आपको मूर्ख समझे सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप छल नहीं करते, धोखा नहीं देते, जवाब में गाली नहीं देते, तो उस वक्त आपको अपने आप को बदलने की नहीं, कृष्ण से जुड़ने की जरूरत होती है। क्योंकि श्री कृष्ण वही हैं जो मूर्खता मानी जाने वाली अच्छाई को भी दिव्यता में बदल सकते हैं। उन्होंने सुदामा को देखा, एक गरीब ब्राह्मण जो चावल की पोटली लेकर आया था। दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कृष्ण ने उसे गले लगाया, सुदामा की दरिद्रता को दिव्यता में बदल दिया और यह सिखाया कि जिसे दुनिया तुच्छ समझे वही ईश्वर की दृष्टि में पूज्य होता है। लेकिन यह जुड़ाव अचानक नहीं होता, यह तब होता है जब आप अपने आप से यह कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मैं वैसा ही रहूंगा जैसा कृष्ण चाहते हैं। और जानिए कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप सच्चे रहें, आप साफ मन के रहें, आप सहनशील लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र लेकिन दब्बू नहीं, दयालु लेकिन भुलक्कड़ नहीं बने। क्योंकि श्री कृष्ण को केवल उन्हीं आत्माओं से प्रेम होता है जिनमें सच्चाई की सुगंध होती है। यह संसार कुछ समय बाद आपकी अच्छाई को भी मजबूरी कहेगा और आपकी मौन सहमति को मूर्खता का नाम देगा। लेकिन उस समय श्री कृष्ण आपको भीतर से आवाज देंगे, तुम वही करो जो धर्म है, बाकी मैं संभाल लूंगा। और यह वचन केवल शब्द नहीं होते, ये एक मार्ग होते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप कृष्ण से गहरा रिश्ता बनाते हैं, धीरे धीरे आपकी हर अच्छाई एक वरदान बन जाती है। प्रिय श्रोताओं, आपका दूसरों को माफ करना आपकी शक्ति बन जाता है, आपका सब्र आपकी पहचान बन जाता है, आपका मुस्कुराना आपकी महिमा बन जाता है। और तब लोग कहते हैं इसमें कुछ विशेष है, ये अलग है।
पर उन्हें पता नहीं होता कि इस विशेष के पीछे श्री कृष्ण की छाया है। यही वो मोड़ है जहां आप अपने अंदर यह दृढ़ संकल्प पैदा करते हैं कि मैं बदलूंगा नहीं, मैं और गहराई से जुड़ूंगा, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूं। और भक्ति कभी मूर्खता नहीं होती, वह तो सबसे बड़ी समझदारी होती है। यह दुनिया जिस चालाकी और दिखावे को बुद्धिमत्ता कहती है, वह थोड़े समय का आभास है, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति से उपजा धैर्य और अच्छाई शाश्वत है, अमिट है, दिव्य है। मेरे प्रियजनों, तो जब अगली बार कोई आपकी अच्छाई पर हंसे, आपके भरोसे का फायदा उठाए, आपके धैर्य को दबाव समझे, तो चुपचाप आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे कृष्ण, मेरी ये अच्छाई अब आपकी भक्ति है। इसे संसार चाहे जो नाम दे, मैं इसे त्यागूंगा नहीं, क्योंकि ये आपकी दी हुई पहचान है। और यकीन मानिए, जब आप ऐसा कहेंगे तो धीरे धीरे लोग बदलेंगे नहीं, बल्कि आपको बदलता हुआ देखेंगे, एक साधारण इंसान से एक दिव्य आत्मा में। भगवत भक्त गणों, एक समय आता है जीवन में जब आप चारों ओर लोगों से घिरे होते हैं, लेकिन भीतर एक गहरी खालीपन महसूस होती है। आप रिश्तों में होते हैं, लेकिन जुड़ाव नहीं होता। आप किसी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो वही लोग आपकी ओर पीठ कर लेते हैं। आप सोचते हैं, मैंने क्या कमी छोड़ी? आप दिल से निभाते हैं, ईमानदारी से पेश आते हैं, पर फिर भी लोग आपको जैसे देखना नहीं चाहते। यह अनदेखा किया जाना धीरे धीरे आत्मा को थका देता है, और यहीं से शुरू होता है आत्मसंदेह, अकेलापन और टूटन का द्वार। लोग आपकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, आपकी भावनाओं को समझना तो दूर, उनके अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते। यह वह क्षण होता है जहां या तो इंसान खुद को खो देता है या फिर श्री कृष्ण को पा लेता है। जब बार बार अनदेखा किया जाए तो यह संसार आपको मौन की तरफ ढकेलता है, लेकिन वह मौन अगर कृष्ण से संवाद में बदल जाए तो वही मौन तपस्या बन जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण वो हैं जो आपकी उन बातों को भी सुनते हैं जो आपने कभी किसी से कही ही नहीं। वे केवल शब्द नहीं सुनते, वे भाव सुनते हैं, आपके मौन में बहते आंसुओं को पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो कभी आपको अनदेखा नहीं करते। मेरे प्रियजनों, आप किसी के लिए भावनात्मक सहारा बनते हैं, लेकिन जब आपको सहारा चाहिए होता है तो लोग कह देते हैं, अब तो आदत हो गई होगी तुझे अकेले झेलने की। यही वो जगह है जहां संसार आपको धीरे धीरे अस्तित्वहीन बना देता है। लोग सामने होकर भी जैसे आपके पार देख जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के साथ संवाद ऐसा है जहां आप अपना हर दर्द कह सकते हैं, बिना इस डर के कि वो अनसुना होगा, क्योंकि कृष्ण केवल श्रोताओं में नहीं, वह मन की बातों के अनुवादक हैं। जब आपने कुछ नहीं कहा तब भी उन्होंने सब समझ लिया। कभी आपने देखा है, राधा जब कृष्ण से बिछड़ती है तो वह भी संसार से नहीं बोलती, सिर्फ कृष्ण से संवाद करती है। उसकी पीड़ा, उसकी तड़प, उसकी प्रार्थना किसी संवाददाता के लिए नहीं, बल्कि उसके आराध्य के लिए होती है। और यही वो अवस्था है जहां राधा राधा नहीं रहती, वह भक्ति बन जाती है। जब आपका संवाद संसार से टूट जाए तो उसी टूटन में कृष्ण से बात शुरू कीजिए, और जब यह संवाद गहराता है तो संसार से मिलने वाला मान सम्मान गौण लगने लगता है। लोग भले अनदेखा करें, लेकिन जब ईश्वर देख रहे हों तो बाकी की दृष्टि व्यर्थ हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, लेकिन यह संवाद भी इतना आसान नहीं होता। पहले पहल आपको लगेगा कि आप अकेले बोल रहे हैं। आप कहेंगे, रोएंगे, पुकारेंगे, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। पर यही वो परीक्षा होती है। कृष्ण तुरंत जवाब नहीं देते, वे इंतजार करते हैं कि क्या यह पुकार सच्ची है या बस एक अस्थाई भाव है। और जब वो देख लेते हैं कि आपकी पुकार में कोई दिखावा नहीं है, तो वे धीरे धीरे उत्तर देना शुरू करते हैं। वो उत्तर कभी एक किताब की पंक्ति में होता है, कभी किसी अनजान की कही बात में, और कभी आपकी ही अंतरात्मा की आवाज में। आपको बस एक बात करनी है, अपने हर दर्द को कृष्ण से साझा करना शुरू कर दीजिए। कोई औपचारिकता नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं,
बस दिल से बोलिए, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, लोग सुनते नहीं, समझते नहीं, देखना भी नहीं चाहते। अब मैं तुझसे बात करूंगा। और जैसे जैसे आप यह करते जाएंगे, आपको महसूस होगा कि एक अदृश्य शक्ति आपको थामे हुए है। वही शक्ति जिसने अर्जुन को मोह से निकाला, वही शक्ति जिसने मीराबाई को झर में अमृत का स्वाद चखाया, वही शक्ति जो एक सामान्य चरवाहे को भी ब्रह्मांड का रक्षक बना देती है। प्रिय श्रोताओं, इस संवाद की शुरुआत में आप हल्का महसूस करेंगे, फिर धीरे धीरे शांत और अंततः पूर्ण, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ की गई बातचीत कभी एक तरफा नहीं रहती। वह हर बात का उत्तर देते हैं, अपने तरीके से, अपने समय पर। और जब उनका उत्तर आता है तो जीवन की सबसे गहरी उपेक्षा भी एक नई चेतना में बदल जाती है। मित्रों, जब आपको कोई नहीं सुनता, जब आपके शब्द हवा में खो जाते हैं, जब आपकी उपस्थिति भी किसी को नहीं दिखती, तब यह मत सोचिए कि आप व्यर्थ हैं। नहीं, आप किसी महान संवाद के प्रारंभ बिंदु पर खड़े हैं। वो संवाद जो दुनिया को नहीं, लेकिन आपको दिव्यता से जोड़ देगा। और जब एक बार कृष्ण से यह संवाद सच्चे मन से शुरू हो गया, तो फिर कभी आप अनदेखा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जिसे स्वयं श्री कृष्ण देख रहे हों, उसके लिए बाकी की दृष्टियों की आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, जब जीवन की राह में हमारे सबसे अपने, जिन्हें हमने कभी अपने हृदय की सबसे सुरक्षित जगह दी थी, वही जब पीठ पीछे वार करें तो मन टूटा नहीं, बिखर जाता है। और सबसे गहरी चोट तब लगती है जब वो लोग, जिनकी बातों पर हमने भरोसा किया, जिनकी आंखों में अपनापन देखा, वही हमें अपमान का दंश देने लगे। वो अपमान जो शब्दों से नहीं, नजरों से होता है, जो मौन होता है लेकिन भीतर गूंजता है। और उस समय इंसान बस एक ही सवाल करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां तुम्हारा आत्मा, तुम्हारी चेतना और तुम्हारा अस्तित्व एक नए रिश्ते की पुकार सुनता है। अब कृष्ण को पुकारो। जी हां, जब तुम्हारे अपने तुम्हारे दर्द को नहीं समझते, तब श्री कृष्ण तुम्हारी आंखों से बहते आंसुओं को भी पढ़ लेते हैं। जब कोई तुम्हारे हाल नहीं पूछता, तब कृष्ण तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को सुनते हैं। अर्जुन भी तो एक ऐसा ही क्षण लेकर खड़ा था, अपनों के खिलाफ अपने ही रिश्तेदारों को धनुष के सामने पाकर, जब उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। और तब कोई नहीं था जो उसे समझ सके, न भीष्म, न द्रोण, न युधिष्ठिर, न नकुल सहदेव। लेकिन वहां एक ही व्यक्ति था जो चुपचाप उसकी रथ की लगाम थामे खड़ा था, श्री कृष्ण। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति ही अर्जुन को यह भरोसा दे रही थी, जब सब छोड़ जाए तब मैं हूं। प्रिय श्रोताओं, कृष्ण कोई कल्पना नहीं है, वे अनुभव हैं। और इस अनुभव को वही करता है जो रिश्तों से घायल होता है, अपनों से ठुकराया जाता है। जब माँ बाप ताने दें, जब भाई अवहेलना करें, जब दोस्त पीठ पीछे वार करें, जब जीवन साथी दूर हो जाए, तब जो प्रेम शेष बचता है, वही कृष्ण का रास्ता दिखाता है। वो प्रेम जो निस्वार्थ है, वो रिश्ता जो बिना शर्त है। आज तुम्हें यह जानना होगा, जो लोग तुम्हें ठुकराते हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें श्री कृष्ण की गोद तक पहुंचाना है। वे तुम्हें धकेलते हैं ताकि तुम वहां पहुंचो जहां सच्चा अपनापन है, वहां जहां न कोई अपेक्षा है, न तिरस्कार, जहां बस प्रेम है, करुणा है, शांति है। और मेरे प्रियजनों, यह मत समझो कि यह तुम्हारे जीवन की हार है। नहीं, यह तो उस नाटक का एक दृश्य है जहां कृष्ण तुम्हें मंच पर बुला रहे हैं। तुम जब रोते हो और कोई नहीं देखता, तब कृष्ण तुम्हारी आंखों में उतरते हैं। जब तुम्हें कोई गले नहीं लगाता, तब कृष्ण तुम्हारे मन को आलिंगन करते हैं। जब तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनता, तब कृष्ण तुम्हारे मौन को भी सुनते हैं। और जब तुम कहो अब मुझसे नहीं होगा, तब कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तू नहीं पर मैं करूंगा, तू चल, मैं साथ हूं। यह भक्ति यात्रा केवल एक वीडियो नहीं है, यह एक आह्वान है, एक निमंत्रण है उन सबके लिए जो रिश्तों से थक गए हैं, जो अपनों के व्यवहार से टूट गए हैं,
जो इस जीवन में बार बार अपनेपन की तलाश में भटके हैं। अब और भटकना नहीं है। अब लौट चलो उस गोविंद के पास जो कभी दूर नहीं था, बस हमारी पीठ उसकी ओर थी। जब हम सब ओर से हारते हैं तभी कृष्ण का हाथ हमें उठाने आता है। भगवत भक्त गणों, कृष्ण से रिश्ता कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है। वो एक जीवन शैली है, एक भाव है, एक सांसों की लय है। जब तुम श्री कृष्ण को अपना मान लोगे तब दुनिया का व्यवहार तुम्हारे मन को तोड़ नहीं पाएगा। तुम जान जाओगे ये सब तो अभिनय है, असली सखा तो मेरा कान्हा है। और जब ये समझ आ जाए तो फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हारा मन शांति में डूबा रहेगा। कृष्ण से रिश्ता गहरा करने का मतलब है जीवन की हर परिस्थिति में उनसे संवाद रखना। सुबह उठते ही बोलो, हे कृष्ण, आज भी मेरा मार्गदर्शन करो। अपमान सहते हुए कहो, हे माधव, ये तीर भी तुम्हारे हैं, मैं चुप रहूंगा। अकेले चलते हुए कहो, हे वासुदेव, मेरे साथ रहना, मैं डरता हूं। और जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया तो एक बार आंखें बंद करके कहो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम देखोगे तुम्हारा रोम रोम भीग जाएगा और एक ऐसी शक्ति भीतर जागेगी जिसे कोई न तोड़ पाएगा। मित्रों, कृष्ण वो हैं जो द्रौपदी की लाज बचाते हैं, वो हैं जो मीरा के विष को अमृत बना देते हैं, वो हैं जो अर्जुन को मोह से मुक्त करते हैं, और वही हैं जो तुम्हें अपनों के व्यवहार से मिले घावों से उबार सकते हैं। लेकिन तुम उन्हें पुकारो, उन्हें अपना कहो और फिर देखो दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। प्रिय श्रोताओं, इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन की किसी न किसी लड़ाई में व्यस्त है। कोई रोज रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है, कोई परिवार की उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ है, तो कोई समाज की नजरों में अपनी पहचान बनाने की दौड़ में थक चुका है। लेकिन हर प्रयास, हर कोशिश, हर परिश्रम के बाद जब परिणाम अपेक्षित नहीं मिलते तो मन थकने लगता है। यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की थकान होती है। एक ऐसी थकान जो दिखती नहीं लेकिन भीतर ही भीतर इंसान को खा जाती है। और तब प्रश्न उठता है, इतना सब करने के बाद भी मुझे क्या मिला? क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाई? क्या मैं ही गलत हूं? ऐसे ही क्षणों में जीवन से विश्वास उठने लगता है। लगता है जैसे कोई नहीं समझता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं सराहता। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां तुम्हें अपने जीवन में श्री कृष्ण को साथी बनाना होता है। क्योंकि जब तुम कर्म कर रहे होते हो तब भी कोई तुम्हारे भीतर चल रही भावनाओं को देख रहा होता है। जब तुम्हारे हाथों में छाले होते हैं, जब रातों की नींदें टूट जाती हैं, जब तुम खुद को कोसते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, उस समय भी एक दृष्टि तुम्हें निहार रही होती है। वह है श्री कृष्ण की दृष्टि। वे केवल परिणाम नहीं देखते, वे प्रयास देखते हैं। दुनिया तुम्हारे रिजल्ट्स देखती है, लेकिन कृष्ण तुम्हारे संघर्ष को नमन करते हैं। वे तुम्हारी थकान को समझते हैं। वे जानते हैं कि किसने कितने आंसू छुपाकर भी मुस्कुराया है। प्रिय श्रोताओं, जब कर्मफल की चिंता तुम्हें तोड़ने लगे तो गीता का वह श्लोक याद करो, कर्मण् एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह केवल श्लोक नहीं, यह जीवन का दृष्टिकोण है। यह बताता है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन यह बात हमें तब स्वीकार नहीं होती जब जीवन में बार बार पराजय मिलती है। हम कहते हैं, मैंने सब कुछ किया फिर भी क्यों नहीं मिला? और तब हमारे भीतर एक विद्रोह उठता है। या तो हम खुद को दोषी ठहराते हैं या फिर भगवान को। लेकिन सच्चा भक्त वह होता है जो इन दोनों के बीच कृष्ण के साथ खड़ा रहता है, जो यह कहता है, हे कृष्ण, मैं थका हूं, टूटा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तू मेरी थकान का भी साथी है। कृष्ण कोई जादूगर नहीं कि वो हर समस्या एक पल में दूर कर दें। वे तो तुम्हारे साथ चलने वाले सखा हैं। याद करो महाभारत में अर्जुन का युद्ध। कितनी बार वह थका, टूटा, डगमगाया, लेकिन कृष्ण ने रथ नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे समझाया, उसका मार्गदर्शन किया, लेकिन कभी भी उसे उसकी जिम्मेदारी से भागने नहीं दिया।
और यही सच्ची मित्रता है जो तुम्हें भागने नहीं देती, लेकिन तुम्हारी थकान को भी समझती है। भगवत भक्त गणों, आज का मनुष्य सबसे अधिक थका है, न नींद से, न भूख से, बल्कि इस भावना से कि उसका कोई मूल्य नहीं समझता। उसे लगता है कि वह जो कर रहा है उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण के साथ जुड़कर यह भाव मिटता है जब तुम उन्हें कहते हो, हे गोपाल, मैं तेरे लिए कर रहा हूं, तब कर्म पूजा बन जाता है, मेहनत भजन बन जाती है और संघर्ष साधना बन जाता है। कृष्ण को साथी बनाना कोई बड़ी साधना नहीं है। बस रोज सुबह उठकर कहो, हे कृष्ण, आज भी मैं तेरे लिए करूंगा, मुझे शक्ति दे, मेरी थकान को सहारा दे। और रात को सोते समय कहो, हे माधव, जो हो पाया वह तेरे चरणों में समर्पित है, जो छूट गया उसे भी तू ही संभाल लेना। इस छोटे से संवाद से तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि जब इंसान यह मान लेता है कि वह अकेला नहीं है, तब वह बड़े से बड़ा भार भी उठा सकता है। और श्री कृष्ण का साथ कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। जब तुम्हारे कर्म की थकान बढ़े, जब तुम्हारा हृदय निराशा से भरने लगे, तब एक बार बस चुपचाप आंखें बंद करो और कहो, हे श्याम, थक गया हूं, थोड़ा कंधा दे दे। और तुम देखोगे एक ऐसी शक्ति भीतर उठेगी जो तुम्हें फिर से चलने को मजबूर कर देगी। क्योंकि श्री कृष्ण केवल युद्ध के भगवान नहीं हैं, वे श्रम के साथी भी हैं। वे केवल गीता के उपदेशक नहीं हैं, वे ग्वालों के सखा, राधा के प्रिय और मेहनतकश जीवन के मार्गदर्शक हैं। इसीलिए जब दुनिया तुम्हारे काम को छोटा समझे, जब लोग तुम्हारे प्रयासों पर ताने कसें, तब श्री कृष्ण को याद करो और कहो, तेरे लिए कर रहा हूं गोपाल, दुनिया समझे न समझे तू देख रहा है। और यह भाव ही तुम्हें थकान से परे ले जाएगा। प्रिय भक्तों, तो जब जीवन के कर्म तुम्हें थका दें और मन कहे अब और नहीं होता, तब बस कृष्ण को साथी बना लो। क्योंकि जब थकावट की चुप्पी गूंजने लगे, तब कृष्ण की बांसुरी तुम्हारी आत्मा को फिर से जीवंत कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, जब जीवन के सबसे अपने ही तुम्हें न पहचाने, जब जिनके लिए तुमने सब कुछ त्याग दिया हो वही तुम्हारे दर्द की हंसी उड़ाए, तब हृदय की जो टीस उठती है वह शब्दों से परे होती है। यह वो क्षण होता है जब इंसान टूटता नहीं, बिखरता है। और ऐसे में सबसे घातक चीज होती है अपेक्षा। मन कहता है कि जिन्हें हमने सच्चे दिल से चाहा, उन्होंने हमारे त्याग को क्यों न पहचाना। क्यों, जब हमें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, उन्हीं लोगों ने हमें छोड़ दिया। यही अपेक्षाएं, यही भीतर की आशाएं इंसान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, यही वो मोड़ होता है जहां तुम्हें श्री कृष्ण से रिश्ता गहरा करना होता है। श्रीमद् भगवद गीता के उस महान संवाद में अर्जुन जब रणभूमि में खड़ा होकर अपनों को देखकर विचलित हो जाता है, तब वह श्री कृष्ण की ओर मुड़ता है। और उस क्षण जब वह अपने कर्तव्य, अपने रिश्ते और अपने अस्तित्व तक को लेकर भ्रमित हो जाता है, तब कृष्ण केवल एक सारथी नहीं रहते, वे बन जाते हैं अर्जुन के भीतर की आवाज। उसी तरह जब आज तुम्हारा मन अपने ही लोगों के व्यवहार से हतप्रभ हो, जब वे तुम्हें न समझें, तब तुम्हें भी श्री कृष्ण की ओर मुड़ना है। उनके श्री चरणों में वही अपनापन है जिसे तुम्हारा संसार नहीं दे सका। प्रिय श्रोताओं, हम मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम संसार से वैसा स्नेह, वैसी समझ, वैसी स्वीकार्यता चाहते हैं जो केवल परमात्मा दे सकता है। हम मन से चाहते हैं कि लोग हमें उसी रूप में अपनाएं जैसे हम हैं। लेकिन यह संसार बहुत व्यस्त है, किसी को तुम्हारी वेदना से कोई सरोकार नहीं। जिन्हें तुमने अपना कहा, उन्हें भी अपने अपने स्वार्थ ज्यादा प्यारे होते हैं। इसलिए जब अपेक्षाएं टूटी हैं, तो यह ईश्वरीय संकेत है कि अब तुम्हारा रुख दुनिया से हटकर परमात्मा की ओर हो। कृष्ण को समझना एक कला है। वो केवल मंदिर में स्थापित मूर्ति नहीं है, वो एक चेतना है, प्रेम की, करुणा की और सबसे बढ़कर स्वीकृति की। जब तुम टूटते हो, तब कृष्ण कहते हैं, मैं हूं ना, तू बस मुझे पुकार,
लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनों से उम्मीद बांधकर रोते रहते हैं, जबकि जो हमें सच में अपनाना चाहता है उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। कृष्ण हमारे भीतर खड़े रहते हैं, हर बार, हर क्षण। वो कभी नहीं कहते कि तुम्हें पहले योग्य बनो, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। वे कहते हैं, तू जैसा है वैसा ही आ जा। ये संसार जब तक तुम्हें स्वीकार नहीं करता तब तक वह तुम्हारे साथ नहीं चलता। लेकिन श्री कृष्ण, वह पहले अपनाते हैं फिर सुधारते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, तुम्हारा जीवन अगर आज पीड़ा से भरा है तो यह मत समझो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। यह समझो कि ईश्वर तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा सिवाय उनके चरणों में समर्पण के। यह वही क्षण है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है, जहां भीतर की अपेक्षाओं का बोझ उतरता है, जहां हर प्रश्न का उत्तर केवल मौन में मिलता है। कृष्ण को पुकारो, लेकिन सिर्फ नाम लेकर नहीं, हृदय से। और देखो कैसे हर टूटन धीरे धीरे मरहम में बदलने लगेगी। जो रिश्ता संसार से नहीं मिला वो रिश्ता कृष्ण से मिलेगा। जब तुम उनसे बात करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले नहीं हो। जब रातों को रोते हुए तुम उनके सामने मन की बात कहोगे तो वह मौन रहकर भी तुम्हारा मन हल्का कर देंगे। प्रिय साधकों, सुनो, यह जीवन केवल रिश्तों की पूर्ति नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। इस यात्रा में कई बार अपनों से चोट मिलती है, लेकिन उन चोटों का मकसद तुम्हें परमात्मा की ओर मोड़ना होता है। जैसे बालक जब मां की गोद न मिले तो रोता है और तब पिता उसे अपनी बाहों में ले लेता है, वैसे ही जब संसार तुम्हें छोड़ता है कृष्ण तुम्हें थाम लेते हैं। तुम उन्हें महसूस करो, उनसे बात करो, उनका नाम लो, पर सिर्फ जपने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए। तब कृष्ण केवल द्वारका के नहीं रहेंगे, वो तुम्हारे हृदय में निवास कर जाएंगे। जब अपेक्षा टूटे तब कृष्ण की कृपा प्रकट होती है। जब तुम अकेले हो तब वह तुम्हारे सबसे पास होते हैं। यह सच्चाई है भाई। कृष्ण वहीं सबसे ज्यादा प्रकट होते हैं जहां कोई और न हो। इसीलिए जब संसार तुम्हारा न हो तो दुखी मत हो। यह तो संकेत है कि अब तुम्हारा मिलन स्वयं श्री कृष्ण से होने वाला है, और वह मिलन जब होता है तब सारे संसार की उपेक्षा भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। मेरे प्रियजनों, तो अगली बार जब कोई तुम्हारे प्रेम को न समझे, जब कोई तुम्हारे समर्पण को ठुकरा दे, तब आंखों से आंसू बहाने के बजाय आंखें मूंद कर श्री कृष्ण को याद करना और देखना कैसे भीतर से आवाज आएगी, तू दुखी क्यों है प्रिय, मैं तो हूं ना तेरे साथ। बस इतना याद रखना, जब अपेक्षाएं टूटें तब रिश्ता कृष्ण से गहरा करो। वही एकमात्र रिश्ता है जो हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, कभी कभी जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां सब कुछ अस्त व्यस्त, उलझा हुआ और अर्थहीन लगने लगता है। जैसे कोई अंधकारमय सुरंग हो जिसमें न कोई रोशनी दिखती है और न ही कोई रास्ता। ऐसे समय में न समाज समझता है, न परिवार, न मित्र और न ही कोई गुरुजन। हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से बातें करता है, पर कोई उस हृदय की चुभन, उस आत्मा की चीख नहीं सुन पाता जो चुपचाप सहायता के लिए पुकार रही होती है। उस क्षण में जब जीवन की गाड़ी रुक जाती है, आत्मविश्वास टूटने लगता है और सपनों की गठरी भारी हो जाती है, तब कोई एक ही नाम है जो भीतर की उस टूटन को जोड़ सकता है, और वह नाम है श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, जब जीवन का उद्देश्य धुंधला हो जाए तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। यह मान लो कि श्री कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं अपने सच्चे मार्ग की ओर, जहां केवल कर्म है, केवल समर्पण है, केवल प्रेम है। जीवन के उद्देश्य को खो देना असफलता नहीं है, यह तो एक संकेत है, एक अलौकिक शक्ति जो कहता है कि अब तुम्हें अपने भीतर झांकना है। अब तुम्हें संसार से नहीं, श्री कृष्ण से पूछना है, हे नंदलाल, मैं क्यों हूं, मेरा मार्ग क्या है, मेरा धर्म क्या है। और यकीन मानिए, जब आप यह प्रश्न सच्चे मन से करते हैं तो उत्तर आता है। वो उत्तर किसी शब्द में नहीं,
किसी आवाज में नहीं, वो उत्तर आपकी आत्मा की कंपन में होता है, आपके कर्मों की शुद्धता में होता है और आपके जीवन के पुनर्निर्माण में दिखाई देता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, यानी अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, किसी और के धर्म का अनुकरण करना भयावह है। आज का युवा, आज का मनुष्य दूसरों की जिंदगी देखकर अपना रास्ता तय करता है। सोशल मीडिया की चमक, दूसरों की सफलता की कहानियां, इन सब से भ्रमित होकर हम अपना मार्ग ही खो देते हैं। लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को दुर्योधन जैसा बनने को नहीं कहा। लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को दुर्योधन जैसा बनने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, तू वही कर जिसके लिए तू पैदा हुआ है, तू वही कर जो तेरी आत्मा का स्वरूप है। और जब तुम अपना मार्ग खोज नहीं पा रहे, जब उद्देश्य धुंधला हो चुका हो, तब श्री कृष्ण से रिश्ता गहरा करना ही तुम्हारा पहला धर्म होना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक दिशा है। जब दुनिया भ्रम दे, जब रिश्ते धोखा दें, जब लक्ष्य टूट जाए, तब कृष्ण तुम्हें पकड़ते हैं। लेकिन तुम्हें उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना होगा। वो हमेशा तुम्हारे पास हैं, बस तुम्हारे मन की आवाज को सुनने की देर है। जब जीवन निरर्थक लगे, तब कृष्ण से कहो, मुझे मेरे स्वरूप से मिला दो हे मधुसूदन। और फिर देखो कैसे जीवन का हर क्षण एक तपस्या बन जाता है, हर दिन एक साधना और हर सांस एक भजन बन जाती है। प्रिय दर्शकों, जीवन में उद्देश्य खोना कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि यह एक सौभाग्य हो सकता है यदि उसी क्षण तुम श्री कृष्ण से जुड़ जाओ। क्योंकि जब हम अपने बनाए हुए नक्शों पर चलना छोड़ते हैं और श्री कृष्ण को जीवन की बागडोर सौंप देते हैं, तभी असली यात्रा शुरू होती है। तब वो तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम वास्तव में हो। वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई झूठा सपना नहीं होता, सिर्फ एक सच्चा मार्ग होता है जो तुम्हारे स्व से निकलकर परम स्व तक जाता है। श्रोता मित्रों, यदि आप इस समय जीवन में खोए हुए हैं, दिशाहीन हैं और आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो यह बताए कि आप कौन हैं, तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब आप श्री कृष्ण से सीधे जुड़ सकते हैं। अब आप उस दिव्य स्रोत से बात कर सकते हैं जो शाश्वत है। आपको अब अपने जीवन की गाड़ी दूसरों की धक्के से नहीं, श्री कृष्ण के आशीर्वाद से चलानी है। और जब श्री कृष्ण साथ होते हैं तो मार्ग कठिन नहीं लगता। फिर चाहे जंगल हो, रणभूमि हो या अंधकार, हर जगह प्रकाश अपने आप फैलने लगता है। मेरे प्रियजनों, इसलिए जब जीवन का उद्देश्य धुंधला हो जाए तो चिंता मत करो। यह समय है श्री कृष्ण को पुकारने का, यह समय है भीतर की यात्रा शुरू करने का, यह समय है अपने जीवन को एक नई परिभाषा देने का, श्री कृष्ण की दृष्टि से, श्री कृष्ण के मार्ग से, श्री कृष्ण की कृपा से। और जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो वह उद्देश्य जो तुम बाहर खोजते रहे, वह भीतर से निकलकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा, मुस्कुराता हुआ, शांत और पूर्ण, जैसे बालकृष्ण माखन लिए खड़े हों और कह रहे हों, आ गया तू, चल, अब तेरी यात्रा शुरू होती है। भगवत भक्त गणों, इस जीवन के रंगमंच पर हम सब एक एक किरदार हैं। कोई हमें राजा समझता है, कोई रंग, कोई हमारे चरणों में बैठता है, तो कोई हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। लेकिन इन सब के बीच जो नहीं बदलता, वो है हमारा अपना आत्म संबंध, हमारा अपना आत्म आत्मा का संवाद, और सबसे बढ़कर हमारा श्री कृष्ण से जुड़ाव। जब दुनिया इज्जत देना बंद कर दे, जब हर कोई अपमान की नजर से देखे, जब हमारे कर्मों को, हमारे इरादों को, हमारे जीवन के संघर्षों को कोई न समझे, तब वही क्षण होता है जब श्री कृष्ण हमारी आत्मा को थपकी देकर कहते हैं, अब तू मुझे पहचान। सम्मान किसी सभा से नहीं आता, वो मन की गहराई से जन्म लेता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे घुटने टेके थे, तब वह कोई पराजित योद्धा नहीं था, वह एक ऐसा आत्मा था जो आत्मज्ञान की ओर झुक गया था। और उसी झुकाव में उसे वह दृष्टि मिली जो किसी को युद्ध भूमि में भी शांति दे सकती है। आज का मनुष्य भी
उसी युद्ध भूमि में है, बाहर दुनिया से और भीतर खुद से। और जब दोनों ही जगह हार मिलने लगे तो उस हार को श्री कृष्ण की गोदी में रख देना ही एकमात्र समाधान है। सच्चा सम्मान तब नहीं मिलता जब लोग ताली बजाएं, बल्कि तब मिलता है जब तुम स्वयं अपने भीतर शांति की तालियों की गूंज सुनो। और ये शांति सिर्फ एक स्थान से आती है, जब तुम अपने और श्री कृष्ण के बीच कोई पर्दा नहीं रखते, जब तुम आंसुओं में भी उनसे बात करते हो और हंसी में भी उन्हीं को ढूंढते हो, जब तुम अपमान के बाद भी उनके चरणों में गिरते हो और सम्मान मिलने पर भी उनके चरण नहीं छोड़ते। तभी तो कृष्ण कहते हैं, जो मेरा हो गया उसका संसार क्या कर लेगा। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि दुनिया तुम्हें गिरा सकती है, लेकिन अगर तुमने खुद को श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया तो वही गिरावट तुम्हारे उड़ान की शुरुआत बन जाती है। तुम्हारी इज्जत इस बात से नहीं तय होती कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम खुद को क्या मानते हो, और उससे भी ऊपर श्री कृष्ण तुम्हें क्या मानते हैं। तो हे श्रोता, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी नजरों से खुद को देखना बंद करो और श्री कृष्ण की आंखों से खुद को देखना शुरू करो। क्योंकि जब कृष्ण तुम्हें अपनाते हैं तब तुम में और किसी राजमहल के राजकुमार में कोई फर्क नहीं रह जाता। यही है उस हर अपमान की परिणति, श्री कृष्ण की गोद। वही सबसे बड़ा सम्मान है, वही सबसे बड़ा पुरस्कार, वही सबसे गहरा रिश्ता। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर बताइए कि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह गूढ़ ज्ञान कैसा लगा। ऐसे ही दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान की अमृतवाणी में डूबे रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।